बांग्लादेश की भारत नवाज साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को तलबा के कत्लेआम पर सजाए मौत का हुक्म। ढाका में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल ने खातून रहनुमा को इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकिब और 1400 मुजाहिरीन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। एक और केस में उम्र कैद की सजा। साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 400 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में हसीना वाजिद दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को दी गई फांसियों का भी हवाला। अदालती फैसला सुनते ही जाँ बहक अफराद के वर्सा फरते जज्बात से रो पड़े। अदालत में तालियों की गूंज। शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी। उन्होंने बतौर वजीर आज़म मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। तलबा से बातचीत की बजाय ताकत के इस्तेमाल को तरजीह दी गई। अदालत का फैसला। बांग्लादेशी अदालत ने फैसला हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में सुनाया। साबिक वजीर आज़म अगस्त 2024 में मुल्क से फरार होकर भारत चली गई थी। शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ ट्रायल को ढोंग और अदालत को कैंगरू कोर्ट करार दे दिया। वो मानती हैं कि एहतजाज के दौरान बेगुनाह जानें ज़ाया हुई, लेकिन गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। साबिक वजीर आज़म की वजाहतें। फैसले के बाद हजारों अफराद बुलडोजर के हमरा हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट। ढाका में चप्पे चप्पे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात। जलाओ घिराव करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा की फौरी हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों के दरमियान तहवील मुजरिमान का मुआहदा मौजूद। नई दिल्ली का इंसानियत के मुजरिमों को सियासी पनाह देना इंसाफ की तौहीन है। बांग्लादेशी वजारत खारजा का पैगाम। आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आ गई। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। राजा फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आज़म मुंतखब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 और मुखालफत में सिर्फ 2 वोट्स पड़े। बहस के दौरान चौधरी अनवारुल हक साथियों समेत ऐवान से वॉकआउट कर गए। नए वजीर आज़म की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने कराची में कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात और शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कराची रोशनियों का शहर था। यहाँ का रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था। वस्ती एशिया तक रूट को बहाल किया जाए तो मईशत को 4 चांद लग सकते हैं। शहबाज शरीफ का खिताब। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन मंसूबे पर मिलकर काम करने का आज़म। जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। मुस्तफा कमाल का जल्द बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक आईनी तरमीम आने का दावा। जो लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में नए सूबे ना बने वो एमक्यूएम की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत करें। अगर आइन में तरमीम ना की गई तो सूबे भी बनेंगे और 18वीं तरमीम भी रोल बैक होगी। वफाकी वज़ीर सेहत ने खबरदार कर दिया। इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी, वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। शर्जील मेमन ने मुस्तफा कमाल की जानिब से नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश करार दे दी। मुत्तहदा की सियासत खत्म हो चुकी, ख्वाहिश है एमक्यूएम मस्बत सियासत करे। सिंध के सीनियर वजीर की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन करार दे दी। तरमीम जो है, जो अवामी इश्यूज़ हैं जिसमें लोकल बॉडीज़ का इशू है, जिसमें पॉपुलेशन का इशू है, जिसमें एनएफसी का इशू है, तो उसके ऊपर बहस जारी है और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है।
राना सनाउल्लाह ने 28वीं तरमीम का इशारा दे दिया। मुजवज़ा तरमीम में लोकल बॉडीज, आबादी, NFC, सूबों और वफाक के दरमियान ताल्लुकात के असरे नौ जायजे को देखा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की चनियोत में मीडिया से गुफ्तगू। Growth number you take, if you have that kind of growth, is not sustainable. The second one is around learning poverty, and it's essentially girls out of school. That's 50% of our productive workforce in Pakistan. And both of us are these things are very, very serious matters. वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत में गामजन करार दे दी। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म दे रही है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना है। आबादी और मईशत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैलेंज है। मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के आगाज का फैसला। महमूद खान अचकज़ई ये कहते हैं कि हुकूमत को घर न भेजा तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हकीकी मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर करती। अता तारड़ ने मुल्की बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल का किरदार अहम करार दे दिया। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली। नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ बेनकाब किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, खारिजी सरगना समेत 10 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। मारे गए 4 खारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से भारी मकदार में बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा बरामद। खारिजी आलिम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट, बन्नू जेल और आर्मी पोस्ट पर हमले में मुलव्विस रहा। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। अगर सरा सवलत करे का व तश्कील हिस्सा यमा बिस्तरबान गाड़ी बने माटे कड़ाई जाए लकपो मरा डाशे चशो तातुर एकशे पुलिस स्टेशन बने माटे कड़ाई जाए। फितनतुल ख्वारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगलाते और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मजहब के नाम पर नौजवानों की जहन साजी की जाती है। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल ख्वारिज से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए। नौजवानों से खारजियों और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। फोर्सेस के लिए शोहदा पैकेज के मुआवजे में 233% तक इजाफा। नया मुआवजा पैकेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कम से कम मुआवजा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। पहली विफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच का हिस्सा। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान बेंच 3 का हिस्सा। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। FCC के जजेस की तादाद 7 हो जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत से मुआसरत कर ली। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंध हाईकोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर और नोटिफाई की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया। दरख्वास्त का मतन, दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीम पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अपोजिशन लीडर और अरकान असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली में रिक्यूजिशन जमा करवाई जाएगी।
तरमीम और मौजूदा सूरत हाल को ऐवान में जेर बहस लाने की दरखास्त होगी। अपोजिशन अरकान असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मुनशियात की स्मगलिंग ना रुकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। मुनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? सरहद पर मुनशियात को रोका क्यों नहीं जाता? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। बलूचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये जियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगते इसे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क्स। पाकिस्तान और चीन का इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़म का आदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मॉस्को पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम का सरबराही इजलास आज और कल जारी रहेगा। जब मरियम नवाज ब्राजील के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्राजील से वापसी पर वजीर आला पंजाब ने 2 रोज लंदन में भी कयाम किया। वजीर आला हाउस पेशावर में तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने 347 तलबा में 64 मिलियन रुपए मालियत के स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल से खाली ऐवान बाला की नशिस्त पर इंतखाब 9 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तौसीक कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फिजाई कार्गो की नकलो हरकत हमवार बनाने की जानिब अहम कदम। PIA और हमान एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहदा तय पा गया। सरकारी हज टीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत में 3 रोज की तौसी। 19 नवंबर तक रकम जमा न करवाने पर दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सानहे में मरने वाले 3 नामालूम अफराद की शनाख्त असद, फैसल और रिजवान के नाम से हो गई। खारिया में GT रोड पर मुसाफिर वैन के रिक्शे को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार खातून टीचर जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। सुपर हाईवे पर ही वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। बुलेट प्रूफ गेट्स और स्कैनिंग मशीनों की खरीदारी के टेंडर्स तलब कर लिए गए। करप्शन केस में लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम रावलपिंडी में पुलिस की हिरासत से फरार। मुकदमा दर्ज। ASI समेत 4 पुलिस एहलकार नामजद। लोहरदीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अगवा होने वाली बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद ठेलों, पठारों और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में कल समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा।
मुल्क भर में बच्चों को खसरा, रुबैला और पोलियो से महफूज बनाने के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने चिंगची रिक्शों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी चिंगची रिक्शों के रूट्स का 3 हफ्तों में जायजा लेगी। सरकारी वकील ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। दुबई एयर शो कल से शुरू होगा। मगरब और अमेरिका के लिए चैलेंज बनती चीनी टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़े निगाह बन गए। पाक फ़ज़ाइया के मुज़ाहिरे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करेंगे। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तिलाफ़ात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी और वाज़ेह किया कि ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा, रिपब्लिकन सेनेटर्स रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों से मुतालिक नए कानून पर काम कर रहे हैं। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने भी फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। पनागुज़ीनों के हज़ारों खैमे डूब गए। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। यूक्रेन का बुखैरा अस्वद में रूस की बड़ी बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल से हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ये रूसी बंदरगाह पर सबसे बड़ा हमला है। बरतानिया में तारिकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वजारत दाखिला शबाना महमूद तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगी। सऊदी अरब में भारतीय ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद आग भड़क उठी। 42 अफराद झुलस कर जाम बहक। एक मुसाफिर मुअज्जज़ाना तौर पर बच गया। कोंगो में पुल टूटने से 32 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक मजीद 20 अफराद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा। रावलपिंडी में सहमुल की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला मैच कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरआज़्म। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का जश्न। खिलाड़ियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। बाबर आजम को सेंचुरी बनाने और मोहम्मद रिजवान के 200 वनडे इंटरनेशनल मैचेस मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तानी बल्लेबाज मुआज सदाकत के चर्चे। भारत के खिलाफ 7 छक्के 4 चौके लगाकर हीरो बन गए। टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नॉर्वे ने इटली को 4-1 से हरा दिया। इटली की फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में रसाई खतरे में पड़ गई। पुर्तगाल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर आर्मेनिया को 9-1 से हराकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली। मस्कत में स्नूकर वर्ल्ड कप का टाकरा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, असजद इकबाल और मोहम्मद हसनैन ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।
जुमलों की अदायगी बाकमाल, अदाकारी बेमिसाल। अदाकार शफी मोहम्मद शाह ने जो किरदार निभाया अमर कर दिया। मद्दा आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। और दुश्मन से दूसरी बार सामना जंगजू का बड़ा इम्तिहान बन गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म सीसॉ रोड टू रिवेंज 21 नवंबर को तहलका मचाएगी।